कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर देखो, शायद वही तुम्हारा सबसे बड़ा अमल बन जाए। गांव के कोने में टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी। ना फर्श ढका था, ना छत मुकम्मल। हवा चलती तो टाट के पर्दे उड़ने लगते, मगर उसी झोपड़ी में दो नन्ही आंखें उम्मीद से चमकती थी, मरियम और हिना। मरियम 11 साल की और हिना सिर्फ 8 की थी। दोनों बहनें थीं। माँ बाप का साया अब सिर्फ यादों में था। अब्बू ने साल भर पहले एक हादसे में दम तोड़ दिया था और अम्मी ने सर दामन थामे आखिर एक बीमारी से हार मान ली थी। लेकिन इन दो यतीम बच्चियों की आंखों में फिर भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अम्मी जाते हुए एक बात कह गई थी, हिना मरियम, अगर सब्र रखोगी और अल्लाह पर भरोसा रखोगी तो अल्लाह खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मरियम रोज सुबह उठकर गांव के एक छोटे से मदरसे में जाती थी, जहां वह सफाई करके कुछ पैसे कमाती। हिना वहीं पास की मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ती और फिर पास की औरतों के घरों से बर्तन मांजने का काम ले आती। उनकी हालत पर कोई दया नहीं करता, मगर उनके अंदर का ईमान इतना मजबूत था कि कोई शिकायत उनकी जुबान तक नहीं आती थी। उस रोज बारिश बहुत जोर से हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। टाट की ओट से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और मरियम कांपती हुई हिना को अपने बदन से लगाकर सुला रही थी। भूख थी मगर चूल्हा ठंडा था। हिना की मासूम आवाज आई, आपा, अल्लाह हमें देखता है ना? मरियम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ बहना, अल्लाह सब देखता है और वह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। झोपड़ी के बाहर एक अजनबी खड़ा था, भीगता हुआ, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और आंखों में रहम। उसने कहा, बेटियों, क्या मैं कुछ देर बारिश से बचने के लिए अंदर आ सकता हूँ? मरियम घबराई, लेकिन फिर अम्मी की बात याद आई। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। उसने दरवाजा खोल दिया। झोपड़ी में अजनबी दाखिल हुआ। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर नूर सा सुकून। मरियम ने एक पुरानी चटाई बिछाई और कहा, आप बैठ जाइए, चाय तो नहीं है, लेकिन अंदर बारिश से बच सकते हैं। अजनबी मुस्कुराया, बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सब्र अल्लाह तुम्हें बहुत आजमा रहा है। हिना उसकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, हमारे पास सब कुछ चला गया, लेकिन अम्मी ने कहा था कि अल्लाह कभी यतीमों को अकेला नहीं छोड़ता। अजनबी की आंखें भीग गईं। उसने अपने थैले से 2 रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और बच्चियों के सामने रख दिया। मरियम ने हैरानी से पूछा, ये आपके लिए था ना? अजनबी बोला, अब यह अल्लाह की अमानत है और उसकी अमानत का हकदार वही है जो सब्र करता है। उस रात तीनों ने वह एक टुकड़ा रोटी बांट कर खाया। बारिश भी रुक गई थी, मगर दिल में जो मोहब्बत और यकीन का चिराग जल चुका था वो अब और रोशन होने वाला था। सुबह जब मरियम जागी तो देखा वो अजनबी मस्जिद की ओर जाते हुए कह रहा था, बेटियों, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, कुछ दिन के लिए गांव आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर अब यूं वापस नहीं जा सकता। कल सुबह मैं लौटूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह से मदद लेकर आऊंगा। मरियम ने ना रोका ना सवाल किया, बस सर झुका लिया और कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हिना बोली, आप फिर आएंगे ना? उसने बस इतना कहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो यह उस छड़ी झोपड़ी जल्द ही नूर से भर जाएगी। सुबह का सूरज निकला, लेकिन झोपड़ी में अब भी ठंडक थी, न मौसम की बल्कि हालात की। मरियम ने आंखें खोली तो देखा कि हिना को तेज बुखार है। उसके माथे पर हाथ रखा तो डर गई, बिल्कुल तप रही थी। मरियम ने हिना को ओढ़नी में लपेटा और बाहर निकल पड़ी, कभी एक घर तो कभी दूसरा, मदद की आस में। मगर एक जवाब बार बार सुनाई दिया, हम अपने बच्चों का इलाज कराएं या किसी यतीम का? अल्लाह गवाह था, हर दरवाजा बंद हो रहा था, लेकिन मरियम का यकीन नहीं डोल रहा था। अचानक उसे याद आया, मस्जिद के पास एक बूढ़ी दादी रहती हैं जिन्हें सब अम्मी जान कहते हैं। मरियम भागती हुई वहां पहुंची। अम्मी जान ने दरवाजा खोला और मरियम की सूजी आंखें देखकर कहा, बेटी, बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। अम्मी जान ने एक छोटी सी दवाओं की पोटली निकाली और साथ ही 2 रोटियां, ये ले जा और हिना के लिए दुआ भी कर। मरियम की आंखें छलक पड़ी। उसने दवाएं उठाई, दौड़ती हुई झोपड़ी लौटी। हिना को दवा दी और बगल में बैठकर सूअर फातिहा पढ़ती रही। रात को जब हिना की तबीयत कुछ बेहतर हुई, मरियम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वही अजनबी फिर से सामने खड़ा था। तभी बाहर से दस्तक हुई। मरियम ने दरवाजा खोला, मगर इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ एक बुजुर्ग हाजी साहब भी थे और एक बड़ी सी थैली उनके हाथ में थी।
हाजी साहब ने कहा, बेटियों, अब तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। यह घर, यह जरूरत की चीजें और स्कूल की पढ़ाई अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले मदद भेजी है। मरियम और हिना कुछ समझ भी नहीं पाई और आंखों से आंसू बहने लगे। अजनबी ने बस इतना कहा, जब बंदा रोता है तो अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। दीवारों पर टाट के पर्दों की जगह अब सादी लेकिन साफ चादरें टंगी थीं। एक कोने में चूल्हा जल रहा था और उसमें दाल खदबदा रही थी। मरियम और हिना की आंखों में अब खौफ नहीं, उम्मीद थी। हाजी साहब ने गांव के कुछ लोगों से बात की थी। एक छोटी सी जमीन पर एक पक्की छत बनवाने का इंतजाम शुरू हो गया था। अजनबी, जो अब सबको इमाम साहब के नाम से जाना जाता था, झोपड़ी आकर बच्चियों की तालीम का हाल पूछते। हिना को उन्होंने मदरसे में दाखिल करवाया और मरियम को स्कूल में। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मरियम ने हिना से कहा, क्या तुझे याद है वह रात जब हमारे पास रोटी भी नहीं थी? हिना मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन अब अल्लाह ने सब दे दिया, रोटी भी, कपड़ा भी और सबसे बढ़कर अपना करम। मरियम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हिना, हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही बनना है जैसे इमाम साहब और हाजी साहब हमारे लिए बने थे। हिना ने सर हिलाया, हाँ आपा, हम भी किसी दिन किसी यतीम के लिए रहमत बनेंगे। उसी रात मरियम ने इमाम साहब से पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भी किसी के लिए भलाई का जरिया बन सकें? इमाम साहब ने एक जवाब दिया जो मरियम के दिल में उतर गया, बेटी, भलाई के लिए दौलत नहीं, नियत चाहिए, और सब्र का तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीने बीत चुके थे। मरियम अब स्कूल में सबसे आगे थी और हिना कुरान हिफ्ज कर रही थी। झोपड़ी अब पक्के घर में बदल चुकी थी। छत थी, खिड़की थी और एक छोटा सा आंगन भी। लेकिन इम्तिहान जिंदगी में हमेशा बिना बताए आता है। एक दिन गांव में खबर फैली, हाजी साहब को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें शहर ले जाया गया है। मरियम और हिना, जो उन्हें अपने दादा की तरह मानती थी, फौरन मस्जिद पहुंची। इमाम साहब ने उन्हें समझाया, बेटियों, दुआ करो, जो अल्लाह देता है वो कभी वापस लेने से पहले देखता है कि बंदा वाकई कद्र करता है या नहीं। मरियम रात भर सजदे में रोती रही, या अल्लाह, जिसने हमें उठने का सहारा दिया उसकी हिफाजत फरमा। हिना, जो छोटी थी मगर यकीन में बड़ी थी, मस्जिद में जाकर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, हमें सिर्फ नेमत नहीं चाहिए, हमें नेमत की हिफाजत भी चाहिए। तीसरे दिन खबर आई, हाजी साहब अब खतरे से बाहर हैं। मरियम और हिना की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार यह राहत के आंसू थे। इसी दौरान गांव की एक और गरीब बच्ची समीरा स्कूल आना चाहती थी, मगर उसके पास कपड़े और किताबें नहीं थीं। मरियम ने बिना किसी से पूछे अपना बैग और पुरानी किताबें समीरा को दे दी। हिना ने अपने चप्पलों का एक जोड़ा निकालकर समीरा को पहनाया। जब इमाम साहब ने यह देखा तो बस इतना कहा, आज मेरी तालीम मुकम्मल हुई। जब यतीम दूसरों की मदद करने लगे तो समझो अल्लाह ने उनकी तकदीर में रहमत लिख दी है। गांव में अब लोग मरियम और हिना की मिसालें देने लगे थे। देखो कैसे तो यतीम बच्चियां दूसरों के लिए रहमत बन गई। मगर नेकी के रास्ते पर चलते हुए अक्सर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उजाले से जलते हैं। एक दिन गांव की एक औरत, जो ज्यादा तजारत और दुनियादारी में लगी रहती थी, कहने लगी, यह बच्चियां तो अब खुद को बहुत नेक समझने लगी हैं, सबके आगे मदद का नाटक करती हैं। कुछ और लोगों ने भी कान भरना शुरू किया। धीरे धीरे मदद करने वाले कुछ लोग पीछे हटने लगे। मरियम को स्कूल में ताने सुनने लगे, तुम्हारे तो सब फ्री में मिलता है, तुम मेहनत क्या जानो। हिना के भी कुछ साथी अब उससे दूर दूर रहने लगे। मरियम एक रात बहुत टूट गई। उसने इमाम साहब से कहा, क्या नेकी करना भी गुनाह है? लोग अब हम पर शक करते हैं। इमाम साहब ने एक पुरानी हदीस सुनाई, जब कोई नेक काम करता है और लोग उसे पत्थर मारे तो समझ लो वो रास्ता सीधा जन्नत की ओर जा रहा है, क्योंकि शैतान उसे छोड़ता नहीं। उन्होंने आगे कहा, बेटी, सब्र सिर्फ भूख पर नहीं, बदगुमानी पर भी किया जाता है। तुम्हारा इखलास अगर अल्लाह के लिए है तो लोगों की जुबानें तुम्हें नहीं गिरा सकती। मरियम ने वह बात दिल में बिठा ली और अगली सुबह से फिर वही काम शुरू कर दिया। समीरा को पढ़ाना, अम्मी जान की मदद करना, मस्जिद की सफाई करना। हिना ने भी उन बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया जो स्कूल नहीं जा सकते थे। गांव में कुछ लोगों ने अब अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी थी। अल्लाह ने उजाला दरारों से दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली, मरियम और हिना ने मस्जिद के चंदे से पैसे उठाए हैं। ये बात सुनते ही गांव की फिजा बदल गई।
जिन लोगों ने कल तक तारीफ की थी आज शक की निगाह से देखने लगे। रुबाब भी और उनके कुछ साथी तो मस्जिद आकर चिल्लाने लगे, इमाम साहब आपने ही इन्हें सर पर चढ़ाया, देखिए अब क्या कर रही हैं। मरियम और हिना डर गई, सहम गई। हिना तो फूट फूट कर रोने लगी। मरियम ने कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं लिया, अल्लाह की कसम। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। इमाम साहब ने कहा, अगर बच्चियां गलत हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इल्जाम से पहले सबूत चाहिए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई और मस्जिद की चंदे की हिफाजत करने वाले बक्से की जांच करवाई। सारे लोग जमा हुए और जब बक्सा खोला गया तो पैसे अपनी जगह सही सलामत मौजूद थे। सन्नाटा छा गया। रुबाबी की गर्दन झुक गई। एक बुजुर्ग ने उठकर कहा, जिस घर में सब्र और सच्चाई हो वहां इल्जाम भी हार जाते हैं। मरियम की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, इज्जत की वापसी के थे। हिना ने आहिस्ता से कहा, आपा क्या यह भी एक इम्तिहान था? मरियम बोली, हाँ बहना, और अल्लाह ने फिर हमें सरफराज किया। जब सच्चाई की कसौटी पर ईमान उतरता है तो झूठ और शक खुद ब खुद मिट जाते हैं। इम्तिहान खत्म हुआ था, मगर उसके असर अब भी बाकी थे। गांव के लोग अब मरियम और हिना को फिर से मोहब्बत और इज्जत से देखने लगे थे। रुबाब भी ने खुद सबके सामने बच्चियों से माफी मांगी। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, हम तो यतीम हैं मगर दिल छोटा नहीं रखते, माफ करना सीख लिया है। अब बच्चियों की जिंदगी में एक सुकून सा आ गया था, मगर एक और मोड़ उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा साया जो अब तक दूर से साथ चल रहा था। इमाम साहब ने एक दिन मरियम को बुलाकर कहा, बेटी तुम्हारे अब्बू के एक पुराने दोस्त का खत आया है। वह शहर में रहते हैं और अब उन्हें तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। मरियम और हिना हैरान रह गई। क्या अब्बू के दोस्त इतने साल बाद? इमाम साहब ने खत पढ़कर सुनाया, मैं अब विदेश में रहता हूँ, लेकिन यतीम बच्चियों की खबर पढ़ी तो दिल तड़प गया। मैं इन बच्चियों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तालीम, रहन सहन, और अगर वह चाहे तो मेरे साथ शहर में रह सकती हैं, लेकिन फैसला उनका होगा। मरियम ने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोली, क्या हम अपना घर छोड़ दें जहां हमने हर दर्द को सब्र से सींचा? हिना की आंखों में सवाल था। इमाम साहब बोले, कभी कभी अल्लाह तुम्हें एक नई जगह इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारी भलाई और बढ़े, लेकिन तुम जहां भी रहो अपने उसूल मत छोड़ना। मरियम बोली, हम सोचेंगे और फिर अल्लाह से मशवरा करेंगे। उस रात दोनों बहनों ने सजदे में गिरकर एक ही दुआ की, या अल्लाह जहां भी हमारे लिए भलाई है वहीं हमारा रास्ता कर दे। सुबह का वक्त था, मस्जिद से अजान की सदा आ रही थी। मरियम और हिना ने नमाज पढ़ी, फिर एक दूसरे की आंखों में देखा। सवाल भी थे और जवाब भी। मरियम ने कहा, हिना अगर हम शहर चले गए तो शायद पढ़ाई, सहूलत और आराम सब मिल जाएगा, लेकिन इस गांव में जो सबक हमने सीखे क्या वह छूट जाएंगे? हिना बोली, यहाँ की मिट्टी में हमारी सब्र की जड़ें हैं आपा, मगर शहर में हम दूसरों के लिए जरिया बन सकते हैं। हम वहां रहकर और बच्चों के लिए रास्ता खोल सकते हैं, जैसे हमारे लिए किसी ने खोला था। मरियम ने सिर हिलाया, तो फैसला यही है, हम जाएंगे मगर इस गांव से रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने इमाम साहब को अपनी रजामंदी दी। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई छोड़ने का फैसला नहीं है बेटियों, यह तो बढ़ने का फैसला है। अल्लाह जब तुम्हें किसी ऊंचाई पर पहुंचाता है तो वह चाहता है कि वहां से तुम दूसरों को हाथ पकड़कर ऊपर लाओ। कुछ हफ्तों बाद मरियम और हिना गांव वालों से मिलते हुए सबके दिल में अपनी मोहब्बत छोड़कर रवाना हो गई। रुबाबी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हें गलत समझा, मगर तुम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती रही। अम्मी जान ने दुआ दी, जैसे इस गांव में उजाला फैलाया वैसे ही दुनिया के और कोनों में भी उजाला करो। बच्चियों ने पक्के घर की चाबी इमाम साहब को दी और कहा, यह अब किसी और बेसहारा के काम आए, हमारा सब्र अब किसी और की उम्मीद बने। शहर बहुत बड़ा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और ऐसे चेहरे जो हंसते थे मगर थकान से भरे थे। मरियम और हिना के लिए यह सब कुछ नया था, मगर उनका यकीन पुराना था। अल्लाह पे भरोसा और सब्र का सहारा। अब्बू के पुराने दोस्त वाकई नेक इंसान थे। उन्होंने बच्चियों के लिए एक साफ सुथरा कमरा, अच्छे स्कूल और हर जरूरत का ख्याल रखा। मरियम ने स्कूल में टॉप किया और हिना ने हब्ज मुकम्मल कर लिया। धीरे धीरे दोनों ने शहर की बस्ती में उन यतीम और गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा मकतब, लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां वो तालीम और तरबियत मुफ्त में देती थी।
एक दिन एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आया और पूछा, आप इतनी कम उम्र में दूसरों के लिए क्यों इतना करती हैं? मरियम मुस्कुराई और कहा, क्योंकि एक वक्त था जब कोई हमारे लिए खड़ा हुआ था। अगर वह ना होते तो शायद हम आज यहां ना होते। हिना ने धीमे से जोड़ा, हम सिर्फ यतीम नहीं हैं, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सब्र देकर मजबूत बनाया है। कुछ महीनों बाद गांव से एक चिट्ठी आई। इमाम साहब ने लिखा था, तुम्हारी छोड़ी हुई झोपड़ी में अब एक और यतीम लड़की रहती है। तुमने जो उजाला बोया था अब वो फूल बन रहा है। तुम्हारे सब्र ने कई जिंदगियां रोशन कर दी। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, मुकम्मल होने के थे। कहानी खत्म होती है मगर सबक चलता है। सब्र कभी कमजोरों का हथियार नहीं होता, यह तो उन दिलों का हौसला होता है जो तन्हाई में भी रोशनी तलाशते हैं। और जब अल्लाह देखता है कि उसका बंदा उसके फैसले पर राजी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह।